नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी बोध पर। आज हम इस वीडियो में जानेंगे 9th क्लास के बदले हुए पाठ्यक्रम के बारे में। एकेडमिक ईयर 2020 और 21 का आज ही CBSE ने एक नया सिलेबस जारी किया है। तो इस वीडियो में आप जानोगे कि 9th क्लास कोर्स ए में क्या क्या बदलाव हुए हैं, क्या क्या चेंजेस हुए हैं और कौन कौन से आपके लेसन हटा दिए गए हैं, कौन सा क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का आएगा, वो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में डिटेल से दी जाएगी। तो बने रहिए अंत तक इस वीडियो में। अगर आपको ये पता है कि आपका सिलेबस कितना है, कौन से पार्ट से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो आप पूरे अंक अच्छे से प्राप्त कर सकते हो। अगर आपको मंजिल तक पहुंचना है तो उस मंजिल का हर रास्ता, हर गली की जानकारी आपको होगी, तो मंजिल तक आप बहुत ही आसान तरीके से पहुंच जाओगे। तो चलिए हम जानते हैं 9th क्लास के सिलेबस के बारे में। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम नया आया है, उसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि आपकी एग्ज़ाम में पेपर कैसे आएगा, क्वेश्चन पेपर कैसा होगा। तो इसमें सबसे पहले आपका है अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश मतलब अनसीन पैराग्राफ, जिसमें आपकी चिंतन अक्षमता, अभिव्यक्ति कौशल, इससे ये आपकी जांचने के लिए, आपकी चिंतन क्षमता और अभिव्यक्ति कौशल को परखने के लिए, जांचने के लिए आपको एक अपठित गद्यांश दिया जाएगा, अनसीन पैराग्राफ दिया जाएगा, जिसकी वर्ड लिमिट कितनी होगी 100 से 150। और इसमें से आपको 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक है लघुतरात्मक अर्थात वेरी शॉर्ट आंसर, और दूसरा होगा लघुतरात्मक मतलब शॉर्ट आंसर। और इसमें आपके 2 प्रश्न एक अंक के पूछे जाएंगे और 4 प्रश्न आपके 2 अंक के पूछे जाएंगे। मतलब टोटल आपके क्वेश्चन कितने होंगे 6 और अंक कितने होंगे 10। तो आपका अनसीन पैराग्राफ जो है वो 10 मार्क्स का होगा, जिसमें 6 क्वेश्चन होंगे, 2 क्वेश्चन 1 मार्क्स के, 4 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का। आगे है व्याकरण, ग्रामर। तो ग्रामर में आपको दिया गया है सबसे पहले शब्द निर्माण। शब्द निर्माण में 2 मार्क्स के क्या आएंगे, उपसर्ग, 2 मार्क्स की प्रत्यय और 4 मार्क्स का क्या आएगा, समास। तो टोटल अंक कितने हो गए 8। आगे है अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद, ये कितने अंक का है 4। तीसरा है व्याकरण में अलंकार। अलंकार में आपको है शब्दालंकार है 3, अनुप्रास, यमक, श्लेष। अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण। और अलंकार आपके कितने मार्क्स के होंगे 4 मार्क्स के। तो आपकी ग्रामर कितने मार्क्स की हुई 16। आगे हम चलेंगे टेक्स्ट बुक के बारे में जानते हैं। तो टेक्स्ट बुक आपके सिलेबस में 2 हैं, क्षितिज भाग 1 व पूर्वक पाठ्यपुस्तक कृतिका भाग 1। इसमें आपको गद्य खंड में आपसे कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, क्षितिज से निर्धारित पाठों में गद्यांश के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञान बोध, अभिव्यक्ति आदि पर 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। गद्य खंड से कितने प्रश्न 3 प्रश्न और कितने मार्क्स के होंगे 2 मार्क्स के, टोटल अंक 6 हो गए। क्षितिज से निर्धारित गद्य पाठों के आधार पर विद्यार्थी की उच्च चिंतन क्षमताओं व अभिव्यक्ति का आंकलन करने हेतु 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसमें वो 4 प्रश्न कितने मार्क्स के होंगे 2 मार्क्स के। तो यहाँ पर ये हो गए 8 नंबर के।
और काव्य खंड में भी ऐसे ही होगा। क्षितिज के निर्धारित जो आपके काव्यांश हैं उसके आधार पर आपसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे 2 अंक के, और उसके जो प्रश्न होंगे वो होंगे 4 2 अंक के। तो यहाँ पर गद्य और पद्य ये दोनों कितने कितने मार्क्स के हैं? 14, जिसमें आपका गद्यांश 6 मार्क्स का, वैसे ही काव्यांश 6 मार्क्स के। क्वेश्चन आपके आएंगे 8 मार्क्स के दोनों में। तो यहाँ पर बराबर इसका विभाजन किया गया है। कृतिका से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे 2, और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 3 मार्क्स का होगा। तो टोटल हो गए 6। तो आपकी टेक्स्ट बुक का कुल अंक भार है 34। आगे हम बात करते हैं लेखन की। अब लेखन में आपसे पूछा जाएगा एक अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन आपसे 80 से 100 शब्दों में पूछा जाएगा, और इसमें देखिए आपको बताया गया है विभिन्न विषयों और संदर्भों पर विद्यार्थियों के तर्क संगत विचार प्रकट करने की अक्षमता को परखने के लिए संकेत बिंदुओं पर आधारित, मतलब आपको संकेत बिंदु अनुच्छेद में मिलेंगे। समसामयिक मतलब करंट टॉपिक पर, साथ ही व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए विषयों पर। एक कैसे टॉपिक का अनुच्छेद आपको दिया जाएगा एग्जाम में? करंट टॉपिक, करंट जो भी घटनाएं घटित होती हैं उससे रिलेटेड आपकी विचार, आपके थॉट को परखने के लिए, और साथ ही व्यवहारिक जीवन उससे रिलेटेड टॉपिक होंगे। ये 2 टॉपिक पर आपको अनुच्छेद लिखने के लिए दिया जाएगा, और किन्हीं 3 विषयों पर, अर्थात आपको 3 टॉपिक दिए जाएंगे जिससे आपकी चॉइस होगी। आप उन्हीं 3 टॉपिक में से किसी एक को चूज कर सकते हो, और उसमें आपको क्या मिलेंगे? संदर्भ संकेत बिंदु भी आपको दिए जाएंगे। और वर्ड लिमिट क्या है? 80 to 100। और अनुच्छेद कितने मार्क्स का आएगा? 5 मार्क्स का। आगे है अभिव्यक्ति की क्षमता पर केंद्रित औपचारिक अथवा अनौपचारिक विषयों में से किसी एक विषय पर पत्र। लेटर राइटिंग भी आपको दोनों दी गई हैं, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों हैं, और दोनों में से आपको लेटर राइटिंग आएगी, और वो कितने मार्क्स का होगा? 5 मार्क्स का। ऑफिशियल और अनऑफिशियल दोनों होंगे, और दोनों में से आपके पास चॉइस होगी, और 5 मार्क्स का ये होगा। आगे है किसी एक विषय पर संवाद लेखन। आपको चॉइस दी जाएगी संवाद लेखन के टॉपिक पर भी। संवाद लेखन अर्थात डायलॉग राइटिंग, और ये भी कितने मार्क्स का होगा? 5 मार्क्स का चॉइस के साथ आपको मिलेगा। अगला है लघु कथा लेखन। दिए गए प्रस्थान बिंदु के आधार पर 100 से 120, 100 से 120 शब्दों में ये भी आपको विकल्प के साथ दी जाएगी। लघु कथा लेखन, शॉर्ट स्टोरी राइटिंग होगी ये, और इसकी वर्ड लिमिट क्या है? 100 to 120, और ये कितने मार्क्स की होगी? 5 मार्क्स की। तो लेखन राइटिंग पोर्शन आपका कितने मार्क्स का हो गया? 20 मार्क्स का। तो टोटल हो गए 80। तो क्वेश्चन मार्क्स कितने का पूछा जाएगा आपसे? 80 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर होगा। आगे हैं 20 मार्क्स कैसे होंगे? वो श्रवण और वाचन और परियोजना, ये आपके अलग से हैं 10 मार्क्स। तो टोटल इवेल्युएशन कितने मार्क्स की होगी? 100 मार्क्स की। तो ये था हमारा पेपर, क्वेश्चन पेपर आपका कैसा आएगा। आगे हम बात करते हैं आपके सिलेबस की, कि कौन से लेसन आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं। आपकी जो बुक है वो है क्षितिज भाग 1 NCERT नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित नवीनतम संस्करण, और कृतिका भाग 1 ये भी उन्हीं प्रकाशन की है। तो बात करते हैं हम आपके सिलेबस से कौन से लेसन हटा दिए हैं। काव्य खंड से क्षितिज भाग 1 काव्य खंड में कबीर की साखियाँ व शब्द पाठ से शब्द
भाग 2। सुमित्रा नंदन पंत का ग्रामश्री, केदारनाथ अग्रवाल का चंद्रगहना से लौटती बेर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का मेघ आए, चंद्रकांत देवताले जी का यमराज की दिशा और गद्य खंड से श्यामाचरण दुबे का उपभोक्तावाद की संस्कृति, चपला देवी नाना साहब की पुत्री देवी मैना का भस्म कर दिया गया, ये हटा दिया, महादेवी वर्मा मेरे बचपन के दिन, हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक कुत्ता और मैना, ये हटा दिया, और कृतिका भाग 1 से फणीश्वरनाथ रेणु का लिखा हुआ इस जल प्रलय में, और शमशेर बहादुर सिंह का लिखा हुआ किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया। तो ये पाठ आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं। तो ये था 9वीं कक्षा का सिलेबस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।